एक फकीर एक जगह चबूतरे पर बैठकर भीख मांगा करता था और वहीं मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया और उसका शरीर छूट गया। तो गांव वालों ने सोचा ये भिखारी यहीं पर बैठ करके भीख मांगा है तो और अन्यत्र कहाँ ले जाए, यहीं जमीन खोद के गड़ा दिया जाए। वहीं जमीन खोद के उसको गाड़ने के लिए जब गड्ढा खोदा गया तो फिर देखता है कि वहाँ एक घड़ा निकलता है और उसमें सोने चांदी भरे हुए हैं, कई रत्न भरे हुए हैं। गांव वाले लोग आश्चर्य हुए कि ये भिखारी जहाँ बैठा था वहाँ तो कीमती रत्न छिपा हुआ है और ये वहीं पर बैठकर उससे अनभिज्ञ था, अनजान था और जीवन भर भिखारी ही बना रहा। ऐसे ही हमारे भीतर वो आत्म तत्व, वो आत्म धन है, लेकिन उसकी परख न होने से सुख शांति बाहर मिलेगी, इसके लिए लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। गुरु का ज्ञान हमें केंद्र में लाता है, गुरु का ज्ञान हमें जागृत करता है। ये सत्संग मानव मात्र के लिए है ताकि वो अपनी मंजिल को जान सके। आदमी जी तो रहा है लेकिन कैसे जीना चाहिए ये पता नहीं है। कल मैं कहा था कि जब नया वर्ष आता है, किसी की शादी होती है तो मित्र लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, वे लोग उसे गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है वो उस उपहार को लेता है और ऐसे ही कूड़े कचरे में फेंक देता है। उसका सम्मान नहीं करता है, उसको संभाल करके नहीं रखता है। और वो मित्र कभी मिलने आ गया जिसने वो गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है, घर में जाता है, देखता मेरा दिया हुआ उपहार तो कोने पर पड़ा है, ऐसे ही वो उससे कुछ बोलता नहीं है और वो मन ही मन सोच लेता है कि ये व्यक्ति उपहार देने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से, इतने सोच करके, कितने दिन मैंने सोचा कि मित्र को मैं ये गिफ्ट दूंगा, उसके जन्मदिन पर या शादी पर, किसी भी अवसर पर वो देता है, दिया, लेकिन वो संभाल करके नहीं रखा, उसकी कीमत नहीं समझा, उसका सम्मान नहीं किया, 2-4 दिन घर पे रखा, बस ऐसे कूड़े कचरे पर पड़ा हुआ है। तो मित्र जब देखता है इसने मेरे दिए हुए उपहार का सम्मान नहीं किया तो फिर दोबारा वो देगा नहीं, आदमी देने योग्य नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उसके मित्र ने, उसके प्रेमी ने, उसके साथी ने कुछ उपहार दिया है, वो देखता है मेरे मित्र कितने प्यार से, कितना मेरे लिए उसके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, जो इतना कीमती, इतना सुंदर चीजें मुझे दी है। और उसको खोलता है, देखता है, खुश होता है और उसको ड्राइंग रूम में, अपने कक्ष में उसको बढ़िया ऊंची जगह पर रखता है, संभाल करके कि जब भी मैं अपने कमरे में प्रवेश करूं तो वो चीज मुझे दिखाई दे जो मेरे मित्र ने मुझे दिया है। बहुत संभाल करके वो रखता है, अच्छे से रखता है। जिसने दिया है वो मित्र कभी मिलने आता है और उसकी नज़र पड़ती है कि मैंने जिस मित्र को जो गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है, वो उसके कितना सम्मान करता है और यहाँ रखा है, कितना उसको संभाल करके रखा है। बहुत खुश होता है। और फिर जब नया साल आता है या कुछ भी ऐसे अवसर आता है तो फिर से वो देता है कि मेरे मित्र मेरे दिए हुए का सम्मान करता है। इसी प्रकार
परमात्मा ने, विधाता ने, सृष्टि ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन को हम जितना सुरक्षित, जितना संभाल करके रखते हैं, जीवन देने वाला परमात्मा खुश होता है कि मैंने उसको जो दिया है वो बड़े हिफाजत से रखा है, संभाल करके रखा है, फिर से वो जीवन देता है। और जिसने इस जीवन का सम्मान नहीं किया, इस जीवन को संभाल करके नहीं रखा, परमात्मा सोचता है ये देने लायक नहीं है, फिर दुख भोगने के लिए चला जाता है। अन्य खानी में जीव, कीड़े मकोड़े जीव जंतु में भटकता रहता है। जैसे किसी कैदी को सरकार माफ कर देती है कि 10 साल की इसकी सजा हुई थी और 10 साल पूरा हो गया, अब इसको एक अवसर दिया जाए कि सुधरने का। 10 साल जेल में वो सजा काटा है, अब इसको बरी कर दिया जाता है, इसकी अब सजा पूरी हो गई, अब ये जाए और अच्छे से अपने जीवन को जिए। उसको रिहा कर देता है और कहता है जाओ, पहले जो किए सो किए, जैसा किए वैसा किए, अब अपने जीवन को अच्छा से जीना। देता है, समझाता है। लेकिन आदमी जब जेल से छूटता है तो फिर वही चोरी करने लगता है, फिर वही हिंसा हत्या करने लगता है। फिर पुलिस को, सरकार को पता चलती है कि इस व्यक्ति को अवसर दिया गया था कि अच्छा से जीवन जीना, ये तो पहले जो करता था फिर वही हिंसा हत्या, वही पाप, वही चोरी बदमाशी करा, फिर से उसको कैद में डाल देता। तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, तुमको अब सजा तुम्हारी अब माफ होने वाली नहीं है। हमें भी ये जीवन मिला है, एक अवसर है कि जाओ इसको अच्छा से जीना। लेकिन इस मनुष्य जीवन को पाकर के फिर हम ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि ये जीवन को पूरा खराब कर डालते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि एक बार तुमको ये अवसर दिया गया था, फिर वो अवसर को तुमने वैसा ही जिया, तुमने जीवन में कुछ सदकर्म किया ही नहीं, कुछ पुण्य किया ही नहीं, कुछ धर्म किया ही नहीं, कुछ समाज सेवा के लिए तुमने किया ही नहीं। व्यर्थ जीवन भर रोते धोते रह गए। तुमने अपने जीवन जो दिया गया था इसको सही ढंग से नहीं जिया। अब फिर जाओ, जिस प्रकार उस बदमाश आदमी को फिर से वो कैद में डाल देता है पुलिस, सरकार, उसी प्रकार ये जीवन को पाकर जिसने अच्छा से नहीं जिया, फिर से अन्य खानी में भेज दिया जाता है कि जाओ वहीं ठीक रहो, वहीं दुख पाते रहो। जिस प्रकार एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ पत्थर को बड़े संभाल करके, बड़े आहिस्ते आहिस्ते उसमें एक मूर्ति बनाता है। उसके मन में होता है कि मुझे इसको सुंदर मूर्ति बनाना, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ते उसको उस पर चोट मारती है। जैसे सोनार होता है, सोने को आभूषण का रूप देने के लिए वो लोहार की तरह एक हथौड़ा नहीं मारता है। लोहार के पास जाइए वो दन मारता रहता है मोटे हथौड़ा से, लेकिन सोनार क्या करता है, उसको बड़े प्रेम से आहिस्ते आहिस्ते उस पर चोट मारता है, उसको सुंदर आकृति देता है, आभूषण का रूप देता है। और वो जब आभूषण बन जाता है तो किसी के गले की, किसी के नाक की, किसी के कान की, तो किसी के पैरों की शोभा बढ़ाती है। यदि जोर से मारे तो आकृति नहीं बनेगी, आभूषण नहीं बनेगा। उसको बड़े प्यार से और बड़े संभाल करके उस पर कलाकारी की जाती है, तब कहीं वो कीमती हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन को सुंदर रूप देने के लिए संत गुरुजन हमें ज्ञान की ठोकर मारते हैं और बड़े प्यार से। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कैसे हैं? कुम्हार की भांति है, जो कुम्हार घड़े को अंदर से सहारा दिया रहता है और वो बाहर से उस पर चोट मारता है, ताकि जो उसके कंकड़ है, जो गलत अंश है, वो निकल के बाहर हो जाए, जिससे ये घड़ा मजबूत हो जाए और सुंदर हो जाए। इसी प्रकार संत गुरुजन हमें ज्ञान की बातें सिखाते कि हमारा जीवन सुंदर बन जाए। बचपन से ही यदि सही दिशा न मिले तो ये जीवन कहाँ जाता है, आदमी कल्पना भी नहीं कर पाता है। समाज में देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे लोग शराब पी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी 18 साल भी उम्र नहीं हुई है, अब वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, अफीम खा रहा है, और पता नहीं कितने नशा कर रहा है। वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है? वो बच्चे अपने से बड़ों को देख करके सीख रहा है। समाज में जो बड़े लोग हैं, हमसे सीनियर लोग हैं, वो लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उसको देखता है छोटे छोटे बच्चे, ये पीता है, ये पीने वाला है, ये खाने की चीज़ है, उसको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं, भले बुरे का उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़ों को देख करके वो सीखता है। वो तो भी नादान है, लेकिन जो बड़े पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो बच्चे भी पी रहे हैं। बड़े लोग सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चे भी पी रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य है, जिसकी बचपना ही ऐसी ही व्यसन से भरी हुई है, व्यसन से शुरू हो रहा है, फिर उसके और आगे का जो भविष्य है वो कैसे सुखद होगा। 3 मित्र पढ़ते थे एक विद्यालय में। एक दिन तीनों दोपहर में जब भोजन करने की छुट्टी हुई थी तो एक जगह बैठे थे और आपस में बात करने लगे। मित्र, हम तीनों पढ़ रहे हैं, अब यहाँ की पढ़ाई पूरी होगी तब हम क्या बनेंगे, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या बनेंगे आगे। एक मित्र कहता है, मित्र मेरे पिताजी तो डॉक्टर है, मेरे पिताजी तो डॉक्टर है, तो मैं तो पढ़ लिख करके डॉक्टर ही बनूंगा। जब इस क्लास से आगे की क्लास में जाऊंगा तो मैं साइंस लूंगा और मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता हूं। दूसरा मित्र कहता है, मित्र मेरे पिताजी तो जज है, वहां कचहरी में बैठता है और वहां वो कलम से हिसाब किताब करता है। तो मेरे पिताजी तो जज हैं, मैं आगे चल करके वकालत की पढ़ाई करूंगा और मैं भी जज बनूंगा, ये मेरा सपना है। दोनों मित्र अपने अपने सपने के बारे में, आगे के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। तीसरा मित्र चुपचाप था। तो दोनों मित्रों ने कहा, मित्र तुम भी बताओ, तुम क्या बनोगे। उन्होंने कहा, मित्र मैं आज इसका उत्तर नहीं दूंगा, कल जब मैं आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। चले गए दूसरे दिन। अब वो शाम को घर आता, बिल्कुल मायूस उदास बैठा हुआ है। मम्मी बोलती है, बेटा भोजन कर लो। बेटे ने कहा, माँ भूख नहीं है। माँ ने कहा, बेटे रोज तो आकर भोजन करते थे, आज वहीं से क्या भोजन करके आए हो क्या कहीं से। बेटा कुछ नहीं बोला, ऐसे ही गुमसुम मायूस कमरे में बैठा रहा। जब उसके पिताजी शाम को आते हैं तो उसकी माँ कहती है, बच्चे को क्या हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई चीज चाहिए, बोलता भी नहीं है, आप जाइए उससे कुछ बात करिए, पूछिए। गया उसके पास, कहते बेटे क्या हुआ।
कोई चीज चाहिए, किसी ने कुछ कहा है, मास्टर ने डांटा है, बहुत चीज पूछता। उसने कहा नहीं। तब पिता ने कहा बेटे हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमको तुम अपनी बातें नहीं बताओगे, दिल की बातें, मन की बातें, फिर किसको बताओगे? बताओ बेटे क्या चाहिए तुम्हें, क्या हुआ है? तब वो धीरे से कहते हैं पापा हम लोग 3 मित्र हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आज दोपहर के समय हम लोग एक जगह बैठ करके आपस में बात करने लगे, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि पढ़ लिख कर हमने अपने सपनों के बारे में कहा, हम अपने आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस पर हमने कुछ चर्चा की। तो मेरे एक मित्र कहता है मेरे जो पिताजी है वो डॉक्टर है, तो मैं आगे चल कर के साइंस की पढ़ाई करूंगा और मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। दूसरा मित्र ने कहा कि मेरे पिताजी तो जज है और मैं आगे पढ़ लिख करके जज बनूंगा। उसके पिता ने बड़े उत्सुकता से कहा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने मित्रों को क्या बताए? उन्होंने गंभीरता से कहा पापा मेरे एक मित्र कहता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरा मित्र कहता है मेरे पिताजी जज है तो मैं भी जज बनूंगा। क्या मैं यही कहता कि मेरे पिताजी शराबी है तो मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? मैं उत्तर नहीं दे पाया, मैं उत्तर नहीं दे पाया और मेरे मित्रों ने मुझे पूछा है कि तुम कल इसका जवाब देना कि तुम क्या बनना चाहते हो। पिताजी मैं अपने मित्रों को क्या जवाब दूं? अपने पुत्र की बात सुनकर तो उसको तो काटो तो खून नहीं, ऐसा उसको धक्का लगा कि मेरे कारण मेरे बेटे अपने मित्रों को अपने सपनों के बारे में नहीं बता पा रहा है कि मैं पढ़ लिख करके बनूंगा क्या। मेरी जो गलत आदत मेरे बच्चे के भविष्य को चौपट कर जाएगा, उसको बहुत गलानी हुई। अपने बेटे के पास वो बैठता है और उसका सिर सहलाते हुए कहता है बेटे कल तुम जब जाना तो अपने मित्रों से कहना मित्र मैं भले ही डॉक्टर ना बन पाऊं, भले ही जज ना बन पाऊं, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। क्या कहता है? अपने मित्रों से कहना कि भले ही मैं और कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, ये कहना कि एक अच्छा इंसान बनूंगा। जो व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया वही एक अच्छा पिता भी बन पाएगा, एक अच्छी माँ भी बन पाएगी, एक अच्छी बहू भी बन पाएगी, एक अच्छी सास भी बन पाएगी, एक अच्छे डॉक्टर बन पाएगा, एक अच्छे टीचर बन पाएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। नहीं तो यदि एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो फिर हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक नहीं बनेगा, हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन नहीं बन पाएगा। हमारा जीवन ऐसे ही कोई हम शराब पी रहे हैं तो 4 लोग हमको देख करके शराब पीना सीख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं तो 2 लोग और देख करके हमारे द्वारा चोरी करना सीख रहा है, हम कुछ और कुछ कर रहे हैं तो 4 लोग हमको देख रहा है और वो भी हमसे कुछ ना कुछ शिक्षा ले रहा है। तब ठंडे दिल से हमें सोचना चाहिए कि मेरा जीवन किधर जा रहा है, मेरा जीवन समाज के हित में जा रहा है कि अहित में जा रहा है। ये जब व्यक्ति ठंडे मन से
सोचता है, क्योंकि हर व्यक्ति समाज की एक इकाई है। यदि व्यक्ति अच्छा से अपने जीवन को जीता है तो फिर 4 लोग उससे प्रेरित होकर के और अच्छा आदमी बनेगा। ये सत्संग हमें वही एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाएगा वो समाज का भला ही करेगा। और वो अच्छा इंसान व्यक्ति कैसे बनता है? जब उसके अंदर में संस्कार आता है, तब जब हम धर्म से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, तब हमारे अंदर में नैतिकता, सदाचार, पवित्रता, दया, क्षमा, शील, विवेक, विचार, सारे सद्गुण हमारे भीतर आते हैं। हमारा जीवन एक उपहार है। जब आपका जन्म हुआ था तब यह संसार आपको उपहार रूप में दिया गया था, और आपको और संसार को आपका जीवन उपहार रूप में दिया गया था। आप अपने जीवन को ऐसा जिए कि संसार के लिए आपका जीवन उपहार रूप हो जाए। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमें ये संसार उपहार रूप में मिला। जैसे ही जन्म हुआ हमारा, माता पिता, भाई बहन, जितने रिश्ते नाते सब जुड़ गए, और इतने सुंदर संसार हमें गिफ्ट में, पुरस्कार में मिला। कहने वाला कहता है, आप अपने जीवन को ऐसा जिए कि आपका जीवन संसार के लिए उपहार रूप हो जाए। सद्गुरु कबीर का जीवन संसार के लिए उपहार रूप है, क्योंकि उनके जीवन अनेकों के जीवन को प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध का जीवन उपहार है संसार के लिए, क्योंकि उसका जीवन अनेकों अंधेरे हृदय में ज्ञान का दीप जलाता है। महावीर का जीवन संसार के लिए उपहार है, क्योंकि उसका जीवन अहिंसा सिखाती है। तो संसार के महापुरुष का जीवन आदर्शमय जीवन है। हम भी अपने जीवन को ऐसा आदर्शमय, ऐसा सुसंस्कृत करें कि हम जाते समय दुनिया से खुश होकर के जाएं। एक फकीर था, वो अस्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह का सूर्योदय आप नहीं देख पाएंगे, कल सुबह का सूर्योदय आप नहीं देख पाएंगे, सुबह होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो फकीर अपने मित्रों, अपने शिष्यों को कहा, मेरे जूते ले आओ और मेरी छड़ी ले आओ। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जूते और छड़ी का क्या करेंगे? डॉक्टर ने तो जवाब दिया है कि कल सुबह का सूर्योदय आप नहीं देख पाएंगे, और ये छड़ी और जूते का आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मैं वही तो कर रहा हूं जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। मैं अपने जीवन को संसार से हटकर जिया है, इसलिए मैं संसार से हटकर मरना भी चाहता हूं। संसार में देखा जाता है, जब किसी का शरीर छूट जाता है तो 4 के कंधों पर सवार होकर के मरघट जाता है, लेकिन मैं अपने पैरों से चल करके मरघट जाना चाहता हूं। मैं अपने पैरों से चल करके मरघट जाना चाहता हूं। अब गुरु की बात शिष्यों को मानना पड़ा। वो छड़ी लिए, जूते लिए, अब चल रहे हैं। शिष्य लोग भी अब गुरु जा रहे हैं तो पीछे पीछे चल रहे। पूरे समाज को पता चल गया तो हजारों लोग पीछे पीछे देखने के लिए जा रहे हैं कि ये बड़े अद्भुत घटना घट रही है कि संसार में जितने भी मरते हैं 4 के कंधों पर सवार होकर के मरघट जाते हैं। ये फकीर कैसा अजीब है, ये अपने पैरों से चल करके मरघट जा रहे हैं।
वो गया मरघट और अपने साथियों से कहा कब्र खोदो। कब्र खोदे गए, वो भी सहयोग किए और कब्र जब खुदाई पूरी हो गई वो लेट गए, आंख बंद कर लिए और कहे अब तुम मिट्टी डाल सकते हो, अब तुम मिट्टी डाल सकते हो। आंख बंद कर ली और कहते हैं थोड़ी ही देर में उसका शरीर छूट गया। ऐसी घटना जिसको मृत्यु से कोई डर भय नहीं, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु की बात सुनकर लोग कांपने लगते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं जिस मरने से नाम सुनकर ही लोग डरने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं, मैं तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद, कब मेरी मृत्यु आएगी कि मैं परम शांति को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो जीवन पाया इसको मैंने पूरा जिया है, इसको मैंने पूरा जिया है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, खुश हूं, प्रसन्न हूं कि मैंने अपने जीवन को अच्छा से जिया। जिस दिन हम भी अच्छा से जीना शुरू कर देंगे उस दिन फिर मृत्यु की डर नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ये शरीर तो छूटना ही है, प्रकृति का अंग है, हिस्सा है, पंच तत्वों का ये जोड़ है, ये तो छूटना ही है। लेकिन यदि हमने अच्छा से जिया है, अपना काम पूरा हो गया, तो फिर क्या डर और क्या भय। तो ये सत्संग हमारे जीवन को प्रेरित करता है, हमें सन्मार्ग दिखाता है, हमें जीने की कला सिखाता है। तो हमने जो ये 3 दिनों में सुनी है कुछ बातें, अपने जीवन को वैसा कुछ बदलने का प्रयास करें।